राम राम सा। तो आज आप लोग हमारे फेकू न्यूज के माध्यम से एक ऐसी शख्सियत से रूबरू होंगे जिनके घोषणा पत्र देखकर सुनकर भी आप चौंक जाएंगे। इनके घोषणा पत्र में बेरोजगार नल्ले भटके हुए युवकों के लिए ऐसी योजनाएं लाई गई हैं जिनके दम पर ये एमएलए बनवारी लाल और मगाराम ओडिंट को भी चुनौती दे रहे हैं। तो मंत्री जी पधार चुके हैं, आप लोग इनका जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करेंगे। जिंदाबाद। तन का गुण दे रहे आओ बेरो ने। तो मंत्री जी सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आपने मतलब अपने उभरते हुए राजनीतिक करियर में सबसे पहले उन महान राजनीति में अपना पहल रखने वाले नेताओं को चुनौती दे दी, जैसे एमएलए बनवारी लाल, मगाराम जी ओडिंट, उनको चुनौती देने की कैसे सोच लिया आपने? देखिए, सोचने की बात कुछ ऐसी है कि मेरी जो चुनावी घोषणाएं हैं, मेरे जो चुनावी वादे हैं, हमारी डांगरेज सरकार जो भविष्य में लोगों का भला करेगी उसके दम पर, और बीती रात जो जन समूह है हमें मिला है, जन समूह का बहुमत हमें मिला है, उसके दम पर मैं ये कहता हूं कि हमारी जीत होगी और एक तरफा जीत होगी। तो मंत्री जी आपके पास में ऐसी क्या घोषणाएं हैं जो उन नेताओं के पास में भी नहीं है, बताना चाहेंगे जनता को? देखो, मैं जनता से एक ही बात कहना चाहूंगा, जैसे उनकी पार्टियों ने, जैसे बनवारी लाल जी ने नारी सशक्तिकरण पर जोर दिया है, तो हमारी पार्टी का ये कहना है कि यही सवाल है कि कहाँ जाएगा वो कुंवारा लड़का, क्या होगा उन नल्ले लुच्चे बेरोजगार युवाओं का। तो हमने युवाओं के लिए और खास तौर से कुंवारों के लिए नई नई योजनाएं अभी से प्लान कर ली है। इस बार डांगरेज सरकार, आप बताइए कहाँ जाए वो जवान माँ का बूढ़ा बेटा। अरे मंत्री जी यहाँ को नहीं आगरे, वो बूढ़ी माँ को जवान बेटा हो यार, कट कर दीजिए, कट कीजिए, अठों काट दीजिए। कहाँ जाए वो भटकता हुआ जवान माँ का कट कर दो, कहाँ जाए वो भटकता हुआ बूढ़ी माँ का जवान बेटा। नेताजी मंत्री जी, जहाँ देश और दुनिया नारी शक्ति को बढ़ावा देने में लगी है, वहां पर आप नारी शक्ति पर मतलब एक कड़ा प्रहार कर रहे हो, क्या आप नारी शक्ति के खिलाफ हो? देखिए, हम नारी शक्ति के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो एमएलए बनवारी लाल जी ने सरकारी ब्यूटी पार्लर वाला बयान दिया था, हमारी सरकार और मैं खुद उस पर टिप्पणी करना चाहते हैं, उस बयान पर टिप्पणी करना चाहते हैं। एमएलए बनवारी लाल जी के उस बयान पर टिप्पणी करना चाहोगे आप? बिल्कुल। तो जल्दी मंत्री जी, आप उन जनता उत्सुक हो रही है जानने के लिए, क्या टिप्पणी करना चाहेंगे आप? बनवारी जी सरकारी ब्यूटी पार्लर खोलकर सिर्फ और सिर्फ खर्चों कम कर सके, लेकिन ब्यूं युवाओं का जज्बात कौन समझ रहा है बनवारी जी? कैसे, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो? देखिए, हम आज बात करते हैं कि देश का युवा भटका हुआ है। हमने इस भटकने की बात पर ध्यान नहीं दिया। देश का युवा क्यों भटका हुआ है, इसका एक ही कारण है, ब्यूटी पार्लर। वो कैसे मंत्री जी? देखिए महानुभाव, ब्यूटी पार्लर वाले हैं, वो क्या करते हैं, किसी भी नारी को एक सुंदर हंस बना देते हैं, और आज का जो नल्ला युवा पीढ़ी है वो इस सुंदर हंस के अंदर बैठे हुए काले कागले को पहचानने में असमर्थ है। मेरी बात की गहराई को समझ पा रहे हैं आप? हाँ हाँ मंत्री जी, आपकी बात की गहराई को हम अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। थोड़ा इनको समझा दूं मैं? अरे थे बेटे बेटे कान दुख पाओ, दोनों जन यहाँ बैठ जा, कार्यालय के मान जार बैठो, एसी कमाने अब आर गुआड़ कमाने अपनी रैली है, बड़ा चालनू है, तैनात रहनु है, चलो माए बैठल चलो। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपकी सरकार क्या ब्यूटी पार्लर को बंद करा देगी? नहीं, हमारी सरकार ब्यूटी पार्लर को बंद करवाकर खुलेआम डाकण प्रथा को बढ़ावा नहीं देना चाहती।
हमारी सरकार में क्या होगा, जैसे ब्यूटी पार्लर के लिए कुछ सख्त नियम कानून होंगे। जैसे आपको मैं उदाहरण देके समझाता हूँ। जैसे अगर डीआई गाड़ी गैरेज में जाती है तो उसको थार नहीं बनाने दिया जाएगा, केवल उस पे रीपेंट किया जा सकता है। यही युवाओं के भटकने का सबसे बड़ा कारण रहा है। वाह मंत्री जी वाह, क्या उच्च विचार हैं आपके। बिल्कुल, हमारे इन्हीं उच्च विचारों से जनता प्रसन्न होकर हमें बड़े ही बहुमत से खड़ी चुनाव में खड़ा किया है। तो मंत्री जी मेरा अगला सवाल है कि आप युवाओं के लिए और क्या क्या योजना ला रहे हैं और क्या करेंगे उनके लिए। एक हमारी सरकार ने सोचा है कुंवारों के लिए बिहारी बीननी परिवहन सेवा योजना लाई जाएगी, जिसमें प्रत्येक गांव के युवाओं के लिए कुछ बसें चलाई जाएंगी। समझ रहे हैं आप, बसें चलाई जाएंगी युवाओं के घर घर तक। इस योजना से उन युवाओं को फायदा होगा जिनके लिए सगाई या तो बांका जगह पड़ोसी है बे या बांका रिश्तेदार बाकी सगाया नहीं उबा दे रहा है ठिकाना कमाए ने, तो बाकी बार बार सगाई छूट रही है, तो उनके लिए ये बिहारी बीननी परिवहन सेवा योजना लाई जा रही है। इससे उन कुंवारे युवाओं के वोट भी हमारी तरफ होंगे। अगला सवाल बताइए आप। तो उन बसों का किराया क्या रहेगा मंत्री जी। देखिए, उनका किराया मात्र और मात्र 1100 रुपये रखा गया है, जो कि कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। उसमें भी कुछ छूट दी गई है, जैसे कि अगर कोई बिहार से बीननी आती है और उसके साथ 1 या 2 बच्चे आते हैं तो उनका किराया हमारी डांगरेस सरकार उठाएगी। बस आप अपना समर्थन देके अगले 5 साल सिर्फ डांगरेस सरकार के साथ। क्या वादे हैं आपके मंत्री जी, दिल खुश हो गया हमारा। धन्यवाद, आपने हमारा चैनल पर आके आपने अपना कीमती समय हमें दिया। बिल्कुल, बहुत बहुत आभार आपका। राम राम, धन्यवाद। राम राम सा। चैनल सब्सक्राइब करते जाना इन गरीबों का, क्या पता भला हो जाए। बाकी वोट फॉर डांगरेस। नेताजी जिंदाबाद नेताजी जिंदाबाद।